हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 12th के हैं और क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, यानी कि जून का, यानी कि कक्षा 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा जून का, यानी कि केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का, तो आप लोगों को बताने वाले 118 सेट कोड है। ठीक है प्यारे बच्चे, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इस वीडियो में प्यारे बच्चे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्योंकि इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। पीडीएफ जो है ना डाउनलोड भी करने के लिए बता देंगे, तो घबराइए मत। देखिए 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 40 बनाना है। ठीक है आपको, और पूरा देख के जाइएगा। वीडियो पे नया है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से। और पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे आपको इसी वीडियो में, तो घबराना नहीं है, पूरा देख के जाइएगा। 1 से लेकर 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न का जवाब देना है। देखिए क्या कहता है कि इकाई सेल से आप क्या समझते हैं, विद्युत रासायनिक सेल क्या है। उसके बाद कह रहा है कि एक उदाहरण दे, लोह के जंग लगने का संबंध के साथ विद्युत रासायनिक सिद्धांत का उल्लेख करें, यानी कि धातु के विद्युत शोधन की विधि का संरक्षित करें। बिल्कुल। देखिए उसके बाद कहता है एथिल अल्कोहल से आप क्या समझते हैं, क्लोरोफॉर्म्स के कैसे बदले जाते हैं। बिल्कुल इसके बाद ठीक है। और देखिए आपका निम्नलिखित में से आईपीए का नाम लिखें। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है आपका उपसामक से आप क्या समझते हैं, कहता है बेकोलाइट्स पर संक्षिप्त नोट लिखें। उदाहरण के साथ भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की परिभाषा करें। संयुजम बंधन सिद्धांत की सहायता से NaCl की संरचना का वर्णन करें। बिल्कुल। उसके बाद देखिए आप लोगों का क्या कहता है, एसेटिक अम्ल के एसीटोन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद कहता है फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसा आचरण करता है, व्याख्या करें। बिल्कुल। उसके बाद कहता है कि आपका एनिलीन से कहता है फिनॉल से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल इसका ठीक है। और कहता प्राप्त करें अल्फा हेलिकल संरचना के स्थायित्व के लिए कौन सा बंध उत्तरदायी है, यानी कि अम्ल माध्यम से कहता है एसीटो डाइहाइड HCN की प्रतिक्रिया का वर्णन करें। कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है आपका अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म के नाम लिखिए। वांट ऑफ द गुणांक क्या है। बिल्कुल। देखिए उसके बाद क्या कहता है आपको 19 से लेकर 24 तक जिनमें से आपका किसी आपका यानी कि जवाब देना है। देखिए आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 2 उदाहरण दें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कहता अपरासरण और अपरासरणीय दाब की परिभाषा करें। और कहता अवाष्पीयशील की कहता अनपघटीय विलय क्या कहता है आपका के आणविक द्रव्यमान की गणना कर लिखें। आयोडीन की मुख्य स्रोत क्या है, आयोडीन की को समुद्री घास से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। लोहे के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखें, इसके अयस्क प्राप्त करने की विधि संक्षेप में लिखें। क्या होता है जब शुष्क कैल्शियम फॉर्मेट में तेज गर्म किया जाता है और क्लोरोफ्लोरो सूर्य के प्रकाश में हवा के संपर्क में आता है। बिल्कुल इसका। चलिए देखिए आपका पहला नंबर का सीधे आप लोगों का नहीं है कि क्रिस्टल के सबसे छोटा भाग को पूरे ठोस की संरचना को दर्शाता है, उसे कोई सेल कहते हैं। यूनिट सेल इज द कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, इट्स द सो द एंटायर द स्ट्रक्चर ऑफ द सोइल। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, एक उदाहरण से समझाएं। बिल्कुल। कहता है आपका कि जो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जैसे कहता है आपका डैनियल सेल and the electrochemical cells that convert chemical energy into the electrical energy, example Daniel cell। बिल्कुल। देखिए आपका जंग लगने के लोहे की सतह के एनोड और कैथोड बनते हैं, जिसे कहता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और Fe2+ बन जाता है। ड्यूरिंग द कहता रस्टिंग आयरन सरफेस एक्ट एंड द कहता एनोड्स एंड द कैथोड्स यू कहता काउजिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एंड क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका। देखिए आपका अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका अशुद्ध धातु को एनोड को शुद्ध किया जाता है, कैथोड बनाकर इलेक्ट्रोलाइट्स में डुबोते हैं, जिससे शुद्ध धातु जमा हो जाता है। इम्प्योर द मेटल्स मेड द एनोड प्योर मेटल्स, कैथोड इन द इलेक्ट्रोलाइट्स प्योर मेटल्स। देखिए आपका क्या कहता है आपका एथिल अल्कोहल से आप क्या क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल क्लोरीन्स के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। एथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद द क्लोराइंस एंड कहता ऑन द हीटिंग्स टू द फ्रॉम कहता क्लोरोफॉर्म। देखिए आईपीए का नाम CH3CH बॉन्ड CH COOH CH3NH C ना
यानी कि ब्यूटेल्स 2 एल्कोहल्स और 2 प्रोपेनॉइल्स हो जाएगा। बट क्या ब्यूट 2 इनोइक एसिड और एन प्रोपेनॉइल्स हो जाएगा। 7 नंबर का सीधे कि उपशामक वह दवाई होती है जो तनाव और मानसिक चिंता को कम करती है। कहता ट्रैंक्विलाइजर्स आर द ड्रग्स एंड द रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड द मेंटल कहता एंजाइटीज। देखिए आपका बॉक्साइड बैकलाइट्स एक कठोर और गर्मी कहता प्रतिरोधी प्लास्टिक है जो बिजली के उपकरणों में उपयोग होता है। बैकलाइट्स इज द हार्ड हीट्स द रेसिस्टेंस प्लास्टिक यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल कहता है डिवाइस। उदाहरण के लिए सीधे भौतिक अधिशोषण में कमज़ोर बल होते हैं। गैस में कोयले का चिपकना रासायनिक कहता आपका अधिशोषण में रासायनिक बंधन है और हाइड्रोजन का निकल पर हो जाएगा बिल्कुल आपका। अगले नंबर क्वेश्चन का फिजिकल एडॉप्शंस द इन्वॉल्व्स वीक्स द कहता फोर्सेस एंड द केमिकल एडॉप्शंस इन्वॉल्व्स बॉन्ड एंड द फॉर्मेशंस बिल्कुल। देखिए सुगम बंधन सिद्धांत की सहायता बिल्कुल इसका लिखेंगे कि इसमें Ni2+sp3 संक्रमण करता है और 4 Cl आयन इसमें जुड़ते हैं और रचना कहता टेट्रा हेडोल्स होता है बिल्कुल इसका लिख देना है। और देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में सीधे हम लिखेंगे इसका कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है तो वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन फ्रोक्स ऑक्साइड्स H2O2 अपघटन H2O2 H2 कहता है हो जाएगा। कहता है रेडियो धर्म विघटन जैसे कहता है 14C14N बीटा 14C हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक मान लीजिए अभिक्रिया प्रोड्यूसर्स वेग दर समीकरण होगा। इसमें समीकरण क्या कहता है आपका इसका पूरा का पूरा लिख देना है। और A0 प्रारंभिक सांद्रता, A समय का सांद्रता, K वेग स्थिरांक और TT समय हो जाएगा। ठीक है आपका इंग्लिश में लिख देंगे सीधे आपका A फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन हुज द रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्ट्रैक्शंस ऑन द रिप्लेसमेंट कहता है decompositions hydrogen peroxides radioactives the disease consider the broadcast and the rate law बिल्कुल ये सारी चीज़ें दे देना पूरा का पूरा। initial connections and the constant concentrations at times at the rate constant times हो जाएगा। 20 नंबर का सीधे आपको लिखना है क्या कि यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विलायक जैसे पानी कम सांद्रता वाले विलयन क्या कहता है से होकर अर्ध प्रागमय झिल्ली से क्या कहते हैं झिल्ली के माध्यम से अधिक कहता है सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है। प्रासरणीय न्यूनतम बाहरी दाब और अधिक सांद्रता वाले क्या कहता है विलयन पर लगातार कहता प्रासरण को कहा जाता है बिल्कुल। उसके बाद पूछा गया है कि जब के कहता है आपका जब आलू को नमक के घोल में रखा जाता है तो आलू पानी नमक के घोल में चला जाता है क्योंकि घोल की सांद्रता अधिक होती है। अवेशी यानी कि विलय क्या अवघटन है। देखिए अवेशी विलय वह होता है जिसमें कोई दिल्ली या तो झिल्ली आवेशित नहीं करती है। अवघटनीय वह होता है जो जल को क्या कहता है आपका घोल कर आयन में नहीं टूटता जैसे। It is the process which the solvent moves the lower solute the concentrations and the solutes the thorough and the क्या कहता है आपका semipermeates membranes. It is the minimum external applied to the concentrated solutions to stops and the what is the बिल्कुल moves the potato cell adds the salt solution because that's the solution more than concentrated this the osmosis। देखिए आपका is the one of the not observed by the any members and does not the dissolve irons in water such as the क्या कहता है आपका इसका सीधे आपको 21 नंबर का लिखना पड़ेगा। आयोडीन की मुख्य समुद्री घास जैसे कहता है लेमोनेरिया खनिज तेल के कुएं का जल चिली सॉल्ट पीटर्स बिल्कुल। समुद्री क्या कहता है आपका उसके बाद घास आयोडीन प्राप्त करने की विधि समुद्री घास को सुखाकर जलाया जाता है। जलने के बाद जो राख मिलती है उसे जल घोला जाता है वह विलयन फिल्टर कर लिया जाता है जिसके आयनों को आयन विलयन मिलता है और इसका हाइड्रोक्सीजन इतना होता है जिसमें हाइड्रोजन कहता आयोडीन के मुक्त को हो जाता है फिर से क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है बिल्कुल। इसके बाद इंग्लिश में क्या स्वीट
सच एज द लिमोनियाज, मिनरल वाटर्स, ब्राइन्स वाटर्स, कहता है कैल्पी साल्ट पीटर्स एंड देखिए आपका द स्वीट डायर्स एंड द रिजल्टिंग डिजॉल्व एंड सॉल्यूशन द फिल्टर्ड ऑब्टेंट, कहता ऑक्सीडेशन एजेंट द फ्री, कहता आयोडोनाइंस, इट्स द कलेक्टेड द क्रिस्टलाइजेशन। बिल्कुल। चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर पाएगा वो बताते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना और सिंपल आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा। क्या देखिए, sabirclasses.com, इस तरह से लिख करके सर्च कर देना है। जैसे लिख करके सर्च कीजिएगा, देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, क्लास 12th वाले सेक्शन पे आ जाना है। क्लास 12th वाले सेक्शन पे यहाँ पे आकर के यहाँ पे देखिए ऑल सब्जेक्ट वाला दिखेगा, सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट का, जैसे आपको हम केमिस्ट्री का बताया, अभी केमिस्ट्री का डाउनलोड करना, सीधे डाउनलोड पीडीएफ पे, या फिर अदर किसी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना, सिंपल उस पर क्लिक करना है। जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना डाउनलोड कर लीजिए। रूटीन नहीं है तो रूटीन जाके देख लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारा बच्चे, आज जरूर इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।